हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये वही प्रोजेक्ट है जो हम प्रीवियस प्रोजेक्ट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने व्यूज़, बूटस्ट्रैप का यूज़ करना, मॉडल्स, कंट्रोलर्स, ये सभी देखें। इस वाले जो क्लास है, इस वाली जो वीडियो है, इसमें हम लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे। तो लाइब्रेरीज़ का यूज़ करने से पहले मैं बता देता हूँ लाइब्रेरीज़ होती क्या हैं, कोऑर्डिनेटर फॉर लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं और उनका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जान लें कि लाइब्रेरीज़ को हम रखते कहाँ हैं। तो ऐप फोल्डर के अंदर लाइब्रेरीज़ के अंदर हम लाइब्रेरीज़ को रखते हैं। और लाइब्रेरीज़ भी सिंपल क्लासेस होती हैं, पीएचपी क्लासेस होती हैं। इसमें कुछ एडवांस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें हम डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशंस के साथ। ओके, ठीक है। एक लाइब्रेरी हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये मॉडल थोड़ा सा मैसी हो गया है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। इसको मैं लिब कंट्रोलर नाम से देता हूँ, या लिब नाम से दे देते हैं हम। लिब नाम से लिब डॉट पी एच पी मैंने इसका दिया। इसमें हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और इसी को कॉपी कर लेते हैं इंडेक्स तक। ऐप कंट्रोलर यूज़र्स की हमें शायद अभी ज़रूरत नहीं है। इस ये एक हमने कंट्रोलर बना लिया है। इसको देखते हैं। दिस इज लाइब्रेरी कंट्रोलर फॉर लाइब्रेरी डेमो। देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लिब इंडेक्स कंट्रोलर फॉर लाइब्रेरी डेमो, तो कंट्रोलर हमारा सही से बन गया है। अब लाइब्रेरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि हम उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं, तो कोड रीयूजेबल हो जाता है। अगर हम एक लाइब्रेरी बना लेते हैं और उसके अंदर कोड रखते हैं तो उसको एप्लीकेशन में हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक लाइब्रेरी यहाँ बना लेता हूँ। रीयूज़ करके बनाता हूँ, या फिर मैं कैटेगरी बना देता हूँ। कैटेगरी डॉट पी एच पी मैंने बना दिया और मैं लाइब्रेरी कॉपी कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है, इन्हीं में से ही मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ से करते हैं, इस प्रोजेक्ट से करते हैं। लाइब्रेरीज, मान लो मेरे पास एक कैटेगरी लाइब्रेरी है, तो इसको मैं सिंपल ऐसे ही कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब इसमें देखिए सिंपल कोड है। ऐप लाइब्रेरीज़ के अंदर हम इसे रख रहे हैं। ऐप फोल्डर के लाइब्रेरीज फोल्डर में हमने कैटेगरी को रखा है। क्लास का नाम सिंपल कैटेगरी क्लास है। इनको हटा देते हैं, तो ये हमारी लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर एक मेथड बना देते हैं, कोई भी मेथड।
मैंने साइड बार बना दिया। अब साइड बार का हम यूज़ कैसे करेंगे और क्या करना है। मान लो ये साइड बार है और ये दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, इससे मैं रिटर्न करा देता हूँ कुछ। रिटर्न कैसे आउटपुट करा देते हैं। दिस इज आउटपुट फ्रॉम लाइब्रेरी, ये हो गया। इसी में मैं इसका कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ, स्ट्रक्ट। देखते हैं क्या होता है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जैसे इस वाले फोल्डर पे यहाँ पे आऊँगा, यूज़ ऐप लाइब्रेरीज कैटेगरी, और मैं यहाँ पर इसका इंडेक्स बना देता हूँ, lib इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी। मैंने उसका इंस्टेंस क्रिएट किया। अब मैं lib का एक मेथड यूज़ कर लेता हूँ। क्या मेथड था? साइड बार। साइड बार, अब साइड बार में कुछ आउटपुट है, वैसे तो आउटपुट है उसके अंदर, सीधा हम आउटपुट को ही देख लेते हैं। तो दिस इज़ द आउटपुट फ्रॉम लाइब्रेरी, हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हमने लाइब्रेरी को एक सेंट्रलाइज प्लेस पे रखा हुआ है, और अगर मुझे 10 जगह सेम आउटपुट चाहिए, ये मुझे होम पे भी चाहिए, तो मैं सीधा क्या करूँगा, लाइब्रेरी को कॉल कराऊँगा। मान लो मुझे होम इंडेक्स यहाँ भी यही दिखाना है, तो मैं सीधा यहाँ पर ये पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया मैंने ये सेम, और मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी को कॉल कराना पड़ेगा। लाइब्रेरीज कैटेगरी। जब मैं इसे यूज़ करूँगा क्लास को, तभी उसका इंस्टेंस क्रिएट कर पाऊँगा, नहीं तो ये क्लास यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। अब देखते हैं कि होम इंडेक्स पे क्या आउटपुट आ रहा है। दिस इज़ द आउटपुट फ्रॉम लाइब्रेरी। इसको भी बंद कर देते हैं। तो लाइब्रेरीज़ में हमने इस तरह का आउटपुट दिया। अब साइड बार जो हम बना रहे हैं, इसे बंद कर देते हैं। लाइब्रेरीज़ में अभी एक एग्ज़ाम्पल हमारा है यहाँ पर, जो यूज़र डेटा में हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये ऐसे शो पे हमारा टेबल आता है यूज़र डेटा में, और यहाँ साइड में ये शो डेटा, इंसर्ट डेटा, दो लिंक आते हैं। अगर हम इन लिंक्स को ही लाइब्रेरी के अंदर रख दें और यहाँ पे हम साइड बार को कॉल करा लें ऐसे, एरे साइड बार लिब साइड बार, लाइब्रेरी के साइड बार फंक्शन से जो आउटपुट आएगा उसे साइड बार में रखेंगे, और इस शो पेज पे जाएंगे, क्योंकि साइड बार अब शो पेज पे चला जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल बन चुका है, एरे को पास करा रहे हैं, तो डेटा और साइड बार दोनों इंडेक्स वेरिएबल बन जाएंगे शो के अंदर जाकर। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले हम लाइब्रेरी को यहाँ कॉल करा लेते हैं। देखिए लाइब्रेरी यहाँ पर हमने एक कॉल तो करा रखी है, लेकिन इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है, तो मैं इसका इंस्टेंस भी यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि इस वाले मेथड में तो इंस्टेंस क्रिएट हुआ ही नहीं है। यूज़र डेटा के वो इंडेक्स के अंदर क्रिएट हुआ था,
यूज़र डेटा के अंदर नहीं हुआ था। यूज़र डेटा के अंदर भी हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया है, लाइब्रेरी साइड बार फंक्शन को यूज़ किया है, साइड बार इंडेक्स के अंदर से सेव करा दिया है। अब ये इंडेक्स व्यू के अंदर जाके वेरिएबल बन जाएगा। व्यू के अंदर शो पेज पे अभी सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा था, ये है डेटा, लेकिन अब दूसरा वेरिएबल भी आ रहा है, वो है साइड बार। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर दूँ, इको साइड बार, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो ये आउटपुट भी आ गया, ये लाइब्रेरी से आ रहा है हमारा आउटपुट। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये दोनों लिंक लाइब्रेरी से ही आएँ, दोनों लिंक लाइब्रेरी से ही आएँ। अगर हम चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों लिंक्स को उठाएंगे, एक व्यू बना लेते हैं, अलग व्यू बना लेते हैं। फोल्डर बनाता हूँ मैं एलिमेंट्स करके। एलिमेंट्स के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई sidebar.php और यहाँ मैंने इस कोड को रख दिया, ठीक है। और अब मैं आता हूँ अपने, इन्हें बंद कर देते हैं, हेडर को बंद कर देते हैं, लाइब्रेरी पे। लाइब्रेरी क्या कर रही थी ये, सॉरी, इस पे जाते हैं कैटेगरी पे। कैटेगरी पे यहाँ पर मैं व्यू को कॉल करा दूँगा सीधा, व्यू रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर हमारा फोल्डर बना हुआ है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर हमारी फाइल का नाम है sidebar.php। ये सिंपल व्यू फंक्शन है जो हमने कंट्रोलर में यूज़ किया था और हमें एक व्यू को कॉल करा है। जैसे कि व्यू के अंदर एलिमेंट्स फोल्डर और इसके अंदर sidebar.php, इस पर जो भी HTML होगी वो रिटर्न कर देगा ये साइडबार फंक्शन। और ये साइडबार फंक्शन लाइब्रेरी का फंक्शन है, और जहाँ भी हम लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, मान लो ये साइडबार हमने यूज़ किया, अब यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है। अगर मुझे यहाँ आउटपुट चाहिए तो मुझे इको कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही होम पेज में मुझे साइड बार रिटर्न कर रहा है, साइड बार को, दो लिंक्स को साइड बार रिटर्न कर रहा है। ये वेरिएबल चला जाएगा शो के अंदर और वहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा। जैसे ये दोनों हैं, ये देखिए बिल्कुल सेम वही आउटपुट है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, साइड बार से आ रहा है, यहाँ लिंक नहीं है, साइड बार हमारा लाइब्रेरी में चला गया। तो हम रीयूजेबल कोड, रीयूजेबल ब्लॉक जो बनाते हैं, रीयूजेबल ब्लॉक्स अगर हमें बनाने हैं या कोई भी इस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए जिसे हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, कहीं एप्लीकेशन में अलग अलग जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि साइड बार तो अलग अलग जगह पे यूज़ हो सकता है, अलग अलग पेजेस पे यूज़ हो सकता है। आप 10 तरह के साइड बार बना सकते हैं और 10 तरह के साइड बार्स को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि आप हो सकता है कि कंडीशन देखना चाहें कि इफ़ पेज इक्वल टू होम, तो ये साइड बार दिखे ऐसे। तो ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये इस तरह की कंडीशन के अंदर भी आप इसे रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल व्यू के थ्रू बनाते हैं तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है, ये रीयूजेबिलिटी है, ये नहीं मिल पाती है हमें। अगर हम लाइब्रेरीज़ के थ्रू करते हैं तो हमें रीयूजेबिलिटी की जो फीचर है, रीयूजेबिलिटी, पूरा कोड को रीयूज़ करने का जो फीचर है, पावर है, वो हमें मिल जाती है। ओके, इसके अलावा हम लाइब्रेरीज़ में डेटाबेस कैसे, डेटाबेस के थ्रू हम कैसे इसे वो करेंगे, डेटाबेस फंक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, db कनेक्ट, ये जो एक मेथड है इसको यूज़ कर लेते हैं। आप देख लो, इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा होगा। आप मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डेटाबेस का पूरा इंस्टेंस आ गया लाइब्रेरी के अंदर ही, जहाँ हमारी लाइब्रेरी कॉल हो रही है। अभी हम लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने साइड बार को भी पेज के ऊपर रखा हुआ है, ये साइड बार ये लाइब्रेरी से आ रहा है, तो इसका आउटपुट भी आ रहा है साथ में। मैंने उसे हटा दिया है। अब दो तरीके हैं, या तो हम मॉडल यूज़ कर लें, जैसे हमने यहाँ यूज़र मॉडल किया है, इस मॉडल को यूज़ करके हम यूज़र के नाम से दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं मॉडल को यूज़ कर लेता हूँ और मैंने यहाँ इसका इंस्टेंस क्रिएट किया।
यूज़र मॉडल इज इक्वल टू न्यू यूज़र मॉडल। अब मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू यूज़र मॉडल फाइंड ऑल। ये अब ये रिज़ल्ट आ गया, लेकिन हमें रिज़ल्ट यहाँ नहीं चाहिए। इसे बेटर है कि अगर हमें व्यू में पहुँचाना है तो हम इसे एरे के अंदर रख देते हैं, एरे रिज़ल्ट। अब इस एरे को अगर मैं व्यू में पास कर दूंगा यहाँ पर, तो ये व्यू में चला जाएगा रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल। और व्यू कौन सा है हमारा? साइड बार। तो साइड बार व्यू में अब हमारे पास एक रिज़ल्ट भी है, और मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ H2 या H1 जो भी है, यूज़र नेम्स। और मैं यहीं पर ही उसे लूप को भी चला देता हूँ, रिज़ल्ट एज रॉ। रिज़ल्ट एज रॉ में सिर्फ हम यूज़र्स के नाम ही प्रिंट करेंगे, इको करा देते हैं, या यहाँ पर div के अंदर मैं डाल देता हूँ div क्लास md3। थोड़ा गैप आ जाएगा, इससे मार्जिन बटन टू है जो भी है, इससे गैप आ जाएगा। और यूज़र का नाम, शायद हमने नाम ही दिया हुआ है नेम, देख लेते हैं एक बार। हाँ, नेम है हमारे पास, नेम div। तो अब ये रिज़ल्ट आ रहा है हमारा डेटाबेस से, मॉडल से आ रहा है। तो डेटाबेस से रिज़ल्ट आया, ये हमने पास करा दिया व्यू में। और अब लाइब्रेरी हमारी डेटाबेस से रिज़ल्ट को भी शो करेगी। यूज़र नेम्स, ये सारे यूज़र नेम, देखिए ये यूज़र नेम जो हमारे डेटाबेस में थे वो यहाँ आ गए। तो हम लाइब्रेरी से भी आउटपुट ले सकते हैं। अच्छा, इसको बेटर समझने के लिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने कैटेगरी नाम की लाइब्रेरी बनाई है, तो बेटर कैटेगरी नाम का ही टेबल बनाएं, ताकि आपको सही से समझ में आएगा। ये एक टेबल बना लेते हैं कैटेगरी, और इसमें हम 2 फील्ड रख देते हैं, आईडी प्राइमरी की हो जाएगी, और नेम, ये कैटेगरी नेम है, या टाइटल रख देते हैं इसे, varchar 145 या 255 कर देते हैं। ये सेव कर दिया। इसमें हम कैटेगरी इंसर्ट कर देते हैं, मान लो एंटरटेनमेंट, दूसरी कैटेगरी है ऑनलाइन बिजनेस रख देते हैं सिर्फ। और ऐसे ही 2 कैटेगरी और क्रिएट कर लेते हैं, पेट्स, कार एंड बाइक। ऐसे कोई भी कैटेगरी हमने क्रिएट कर ली यहाँ पर। अब हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। यहाँ आएंगे हम। अब ये तो हम मॉडल के थ्रू कर रहे थे, अब हम मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि इसे कमेंट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब हम इसका यूज़ करेंगे, बिल्ड का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमें मॉडल को क्रिएट नहीं
करना पड़ता है जब हम बिल्डर का यूज़ करते हैं, और हम डायरेक्ट डेटाबेस में क्वेरी रन कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग मॉडल्स। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है कोऑर्डिनेटर 4 का। अब मैं सिर्फ पहले एक बिल्डर क्रिएट करूँगा, तो वो होगा ऐसे db टेबल, जिस भी टेबल को मुझे का बिल्डर मुझे क्रिएट करना है, ऐसे मैंने किया कैटेगरी। तो अब इसका इंस्टेंस में आ गया होगा, और अब मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर ही मैं इसे कर देता हूँ बिल्डर गेट रिजल्ट। इसमें क्या किया, थोड़ा डिफरेंट चलता है। जैसे मॉडल में हमने फाइंड ऑल कर लिया था, तो इसमें फाइंड ऑल नहीं है। इसके जो फंक्शंस है वो अलग होते हैं। इसके लिए आप coordinator.com वेबसाइट है, उस पर देख सकते हैं उसके लिए कि बिल्डर के साथ काम, क्वेरी बिल्डर के साथ अगर हम काम करते हैं तो वो उसके साथ कौन कौन से फंक्शन सपोर्ट होते हैं, मॉडल्स के साथ कौन कौन से सब फंक्शन सपोर्ट होते हैं। तो अब रिज़ल्ट हमारा यहाँ आ गया है, ये डेटाबेस से आ रहा है कैटेगरी टेबल से। तो मैं अब हम जाएंगे अपने व्यू पर, क्योंकि अब ये वैसा नहीं है जैसा पहले था, क्योंकि अब यहाँ पर टाइटल आ जाना चाहिए और कैटेगरी टाइटल होगा, और ये अब यूज़र नेम नहीं होगा, ये कैटेगरीज हो जाएगा, कैटेगरीज। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें यहाँ आ नहीं रहा है, फिट नहीं हो रहा है। 10 की जगह 9 कर लें। और ये तो बूटस्ट्रैप क्लास है, सिंपल कॉलम की विड्थ चेंज करने से ही लेआउट चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर आया, अब देखिए हमने 4 कैटेगरी बनाई है, डेटा से ये आ गई हैं कैटेगरीज। इनको हम लिंक भी बना सकते हैं, अगर हमें लिंक बनाना है तो हम लिंक बना सकते हैं इन्हें। साइड बार पे हम जाएंगे, सिर्फ एंटर टैग हमें डालना पड़ेगा। ये लिंक्स बन गए हैं। तो हम इस तरीके से नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं लाइब्रेरीज का यूज़ करके, और उस नेविगेशन को हम अलग अलग प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे होम पेज पे सबसे पहले नेविगेशन दिखाना है, या एक और फंक्शन बनाऊं तो उस जगह फिर से मुझे दिखाना है। मान लो ये नेविगेशन सिर्फ मुझे दिखाना है लाइब्रेरी के इंडेक्स पेज पे, ये लिब कंट्रोलर के इंडेक्स पेज पे, बस मुझे मैंने एक जगह सिर्फ उसे बनाया है। होम पेज पे भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, होम यूज़र डेटा पे, और लिब इंडेक्स पे आकर देखते हैं तो देखो सेम नेविगेशन हमारा यहाँ भी आ गया है। तो कोड हमारा रीयूज़ हो रहा है। अगर मैं 10 कंट्रोलर बना देता हूँ तो 10 जगह सिर्फ उस फंक्शन को, उस मेथड को, लाइब्रेरी के मेथड को यूज़ करूँगा और हमें आउटपुट मिलता जाएगा। तो हमें बार बार कोड को नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार व्यू में नहीं जाना पड़ेगा, कंट्रोलर्स में नहीं जाना पड़ेगा। अगर मेरे 10 कंट्रोलर हैं, 10 व्यू हैं, तो 10 जगह मैं सेम आउटपुट को यूज़ कर सकता हूँ लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके। लाइब्रेरी एक बहुत पावरफुल फीचर है कोऑर्डिनेटर 4 का, तो इसे यूज़ करना चाहिए। ओके, तो गाइस लाइब्रेरीज में इतना ही। इसके अलावा हम व्यू सेल्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।